ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर है इस बीच, गोवा अग्निकांड को लेकर बड़ी खबर है। लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया गया, बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। एयरपोर्ट से पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया। ये बड़ी खबर, एयरपोर्ट से लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया गया। दोनों को, सौरभ और गौरव को गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया, सौरभ और गौरव को। बड़ी खबर जिस बीच निकलकर सामने आ रही है, एयरपोर्ट से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जो है इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी खबर है। एयरपोर्ट से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है और इसके बाद अब दोनों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों को पेश किया जाएगा, ये बड़ी अपडेट है। ये एयरपोर्ट से पुलिस ने गिरफ्तार किया है दोनों भाइयों को। बड़ी खबर है जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दोनों को एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया है। एयरपोर्ट से पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है जो फिलहाल सामने आ रही है। लूथरा ब्रदर्स को गिरफ्तार किया गया है, ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से दोनों को गिरफ्तार किया गया। जिस तरीके से दोनों को डिपोर्ट करके लाया गया था, प्रत्यर्पण जो है दोनों का हुआ था। गोवा अग्निकांड के दोनों मुख्य आरोपी जो है, गैर इरादतन हत्या का केस दोनों के ऊपर दर्ज किया गया था और अब पूरे मामले को लेकर दोनों से पूछताछ जो है वो की जाएगी। और अपने आप में ये बड़ी कार्रवाई जो है कही जा सकती है कि जिस तरीके से काफ़ी तेज़ गति से दोनों का प्रत्यर्पण जो है वो हुआ है, ऐसे में दोनों से अब पूछताछ जो है वो की जाएगी पूरे मामले को लेकर, इस पूरे अग्निकांड को लेकर। जिस तरीके से तय मानकों के आधार पर जो है दोनों नाइट क्लब नहीं चला रहे थे, इन तमाम पहलुओं को लेकर पूछताछ दोनों भाइयों से की जाएगी। ये बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। जावेद, क्या जानकारियां फिलहाल मिल पा रही हैं, किस तरीके से यहाँ पर दोनों भाइयों को गिरफ्तार किया गया है और अब पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा? और देखिए, औपचारिक तौर पर जो दोनों भाई हैं, सौरभ और गौरव लूथरा को, इन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। और एक जो लीगल प्रोसेस होता है कि जब दूसरी कंट्री से किसी को अरेस्ट करके हिरासत में लेकर जब वहां से लाया जाता है, तो उसके बाद उसको जो कंसल्ट एजेंसी होती है, जो कंसल्ट पुलिस होती है, जो या जो यूनिट होती है, वो औपचारिक तौर पर एयरपोर्ट पे, यानी कि अपने मतलब उस देश में पहुंचने के बाद वो उसे गिरफ्तार करता है। तो ये जी। लीगल प्रोसेस के बाद ये बताया जा रहा है कि कुछ ही देर में जो है उसे लेकर वहां से निकला जाएगा और सीधा दिल्ली के जो है पटियाला हाउस कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये जो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि दिल्ली के एयरपोर्ट का है और यहाँ से टर्मिनल 3 से यहाँ से सीधा निकाला जाएगा। और दोनों गोवा पुलिस और दिल्ली पुलिस दोनों इस वक्त यहाँ पे मौजूद है। हालांकि ये पूरे केस की जो इन्वेस्टिगेशन है गोवा पुलिस कर रही है। इसमें कई अनियमितताएं पाई गई थी, कई इलीगल चीजें सामने आई थी। किस तरीके से नाइट क्लब चल रहा था, वहां पर जो रास्ता था जिसमें लोग फंस गए, उसके बाद दम घुटने से उनकी मौत हो गई। और कैसे ये जो पूरा प्रोसेस, किस तरीके से ये जो पूरी घटना थी अभिषेक, ये बिल्कुल जो अग्निकांड था, ये दिल दहला जी। देने वाला। क्योंकि फ्लोर पर आपने देखा था कि जो एक वीडियो सामने आया था इस घटना से पहले कि जो बेली डांसर है वहां पे डांस करी, जो म्यूजिशियन है वो वहां पे म्यूजिक, जो आमतौर पर एक कल्चर होता है नाइट जी। क्लब का, और कई लोगों की आवाज आ रही थी। और गोवा पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि 100 से 150 जो लोग थे वो उस वक्त फ्लोर पे मौजूद थे। और तभी जो क्लब का जो बेसमेंट है, बेसमेंट के बेसमेंट में ही किचन था। किचन में अचानक सिलेंडर ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट के बाद जो है आग फैलते हुए फर्स्ट ग्राउंड जो फ्लोर है, फ्लोर पे पहुंचता है। फ्लोर पे पहुंचने के बाद जो है वहां पे आग तेजी से फैल जाता है। इसी बीच जब लोगों को पता चलता है कि क्लब में आग लग गई है, तो लोग अफरा तफरी का माहौल हो जाता है और लोग वहां से भागने लगते हैं। कुछ लोगों को ये नहीं पता था कि जो आग है वो जो है बेसमेंट की तरफ से है, और बेसमेंट में की तरफ ही लोग कुछ भागते हैं। ज्यादातर लोगों की जो मौत है वो दम घुटने से मौत हुई है। और एक बड़ी कामयाबी, जिस तरीके से विदेश मंत्रालय ने इन दोनों बंधुओं का जो है पासपोर्ट को रद्द किया। उसके बाद जब आप एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते हैं और आपके उसका जो एक आपका जो एक वैलिडिटी होता है, जो आपका पासपोर्ट एक जरिए होता है जिससे कि आप यात्रा करते हैं, और उसको सरकार की तरफ से अगर रद्द कर दिया जाता है, तो फिर
आपको सीधा प्रावधान है कि आपको वो कंट्री जो है हिरासत में लेगी और उसके बाद उस देश को वो इंटीमेट करेगी। उसके बाद इसी तरीके से दोनों बंधुओं के बारे में जानकारी दी जाती है। ये लोग इंडिगो नाम के एक जो है होटल में रुके हुए थे, जहां पर इमिग्रेशन डिपार्टमेंट और जो एजेंसी है फुकेट की, वो वहां पर पहुंचती है। उसके बाद इनको डिटेंशन सेंटर ले जाया जाता है और इसी बीच गोवा पुलिस की भी एक टीम रवाना हो जाती है इन्हें इस इन्वेस्टिगेशन को लेकर, क्योंकि इमिग्रेशन और उसके बाद वहां से इन किसी कंट्री से लाने में 2-3 दिन का प्रोसेस लगता है और इसमें 3 से 4 दिन का प्रोसेस लग गया। और ये बताया गया था कि इन्हें जो है लाया जाएगा, जल्द लाया जाएगा। और अब जिस तरीके से ये जो पूरी जानकारी सामने निकल कर आ रही है, और जो आपको बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से जो वीडियो सामने आ रही है और तस्वीरें सामने आ रही है कि बहुत बड़ी कामयाबी है। लूथरा ब्रदर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और आज मंगलवार को जिस तरीके से लेकर यहाँ पर पहुंचा गया है भारत में, और भारतीय एजेंसी की एक बड़ी कामयाबी, इंटरपोल से भी इस मामले में मदद ली गई थी। क्योंकि जिस दिन ये घटना हुई थी 6 और 7 की रात को, उसके सुबह ही बताया गया, यानी कि 7 की सुबह ही ये दोनों भाई 5.5 घंटे का सफर करके गोवा से मुंबई पहुंचते हैं। मुंबई से इंडिगो की फ्लाइट से ये सीधा फुकेट फरार हो जाते हैं। और ये भी जानकारी थी कि फुकेट से से ये सीधा दुबई भी भागने के फिराक में, लेकिन उससे पहले ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। और आपको बता दें कि अब जब इन्हें एयरपोर्ट से बाहर लाया जाएगा, वहां पे गोवा पुलिस मौजूद है। गोवा पुलिस इन्हें सीधा दिल्ली पुलिस के साथ जो है आपको दिल्ली के पटियाला कोर्ट में प्रोड्यूस करेगी। वहां से ट्रांजिट रिमांड पर इन्हें जो है आपको सीधा जो गोवा पुलिस है, ट्रांजिट रिमांड मिलने के बाद गोवा के लिए इन दोनों भाइयों को लेकर निकल जाएगी, क्योंकि कई जांच अभी सामने बाकी है। सबसे बड़ी बात है कि जिस क्लब में ये पूरा अग्निकांड हुआ, वहां का ही मालिक किसी की मदद करने के बजाय, जवाब देने के बजाय वहां से फरार हो जाता है। तो कई 20 से ज्यादा जो बेकसूर लोग हैं इस अग्निकांड में उनकी मौत हो चुकी है, जिसका जवाब इन दोनों भाइयों को देना है। कई अनियमितताएं पाई गई। इसके अलावा कई और नाइट क्लब का खुलासा हुआ है, जिस नाइट क्लब में, गोवा के नाइट क्लबों में किस तरीके से जो है ताक नियम को ताक पर रखकर सारी चीजें की जाती थी, वो एक देखने को मिला। और गोवा पुलिस, गोवा प्रशासन और गोवा सरकार की तरफ से भी इस पर पूरा एक्शन लिया जा रहा है और कई ऐसे नाइट क्लब को पॉइंट आउट किया गया है। जी जी बिल्कुल जावेद, दूसरी ओर इस पूरी कार्रवाई को लेकर बात करें तो जिस तरीके से दोनों भाइयों का प्रत्यर्पण किया गया, ये भी कह सकते हैं कि अपने आप में काफी जल्दी किए जाने वाला प्रत्यर्पण हो सकता है, क्योंकि केवल जिस तरीके से 11 तारीख को इनकी गिरफ्तारी हुई, उसके बाद इनका जो प्रत्यर्पण है वो तय हो गया था 15 तारीख तक, यानी कि 4 दिन में ही इनका प्रत्यर्पण हो गया था और आज ये दोनों भारत लाए गए। देखिए, भारत सरकार जो है वो पूरी तरीके से तत्पर है। भारत सरकार का जी को जिस तरीके से ये पूरा अग्निकांड हुआ, अगर हम ऑपरेशन सिंदूर की बात करें तो पहलगाम अटैक में जिस तरीके से जो है उसमें 26 लोग बेकसूर मारे गए थे, जिसमें एक विदेशी मूल नागरिक था। उसके बाद भारत सरकार ने तुरंत जवाब किस तरीके से देना है उसकी जी तैयारी में लग गई। यानी कि ठीक जो लोग, सरकार का साफ कहना है कि किसी भी बेकसूर लोगों के जो गुनहगार हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर भी 25 लोगों की मौत हो चुकी थी। और वो बेकसूर लोग, जो आमतौर पे गोवा घूमने जाते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है, देश का नामी जाना पहचाना एक जगह है गोवा, जहां पर जो है इस तरीके के नाइट क्लब देखने को मिलते हैं। कई ऐसे नाइट क्लब्स हैं जो अनियमितताएं पाई गई हैं और इस तरीके से कई नियमों को ताक पर रखकर नाइट क्लब चला रहे हैं, जिसमें कई लोगों के जान के साथ भी खिलवाड़ होता है। तो ऐसे में इस घटना के बाद वैसे कई जो है नाइट क्लब की पहचान हो चुकी है, एक्शन भी लिया जा चुका है। और अब जिस तरीके से भारत सरकार ने, विदेश मंत्रालय ने इनके पासपोर्ट को रद्द किया, उसके बाद इंटरपोल जी से के संपर्क में आ गया, और सीबीआई यानी कि सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, जो भारत की एक सेंट्रल एजेंसी है, करप्शन एक्ट पे जो पूरी तरीके से काम करती है, करप्शन को लेकर सेंट्रल एजेंसी है, वो यहाँ से इंटरपोल का एक नोडल कह सकते हैं कि डायरेक्ट जो सीबीआई ही इंटरपोल के जरिए जो इस पूरे मामले पे नजर रखती है, इंटरपोल से मदद ली गई। इंटरपोल ने इनके पूरे ट्रैक किया, इनके लोकेशंस को इंटरपोल पूरी तरह से नजर बनाई हुई थी। वहीं दूसरी तरफ इनके फुकेट होने की भी जानकारी सामने आ गई। उसके बाद सरकार की तरफ से तुरंत एक्शन लिया जाता है। ये माना जा रहा है कि ये फुकेट से जो है जिस तरीके से टीवी देख रहे थे और जिस तरीके से इनको जानकारी मिल रही थी, ये फुकेट से दुबई भागने के फिराक में थे। लेकिन उसी बीच इनका पासपोर्ट रद्द कर दिया जाता है और ये जो है भारत, ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं दुबई फुकेट में रहते हुए ये भारत की गिरफ्त में आ चुके थे।
जी अभिषेक। बिल्कुल जावेद जावेद, दूसरी ओर अगर अब इनकी पेशी को लेकर बात करें, जिस तरीके से जानकारी सामने आई थी सबसे पहले कि इन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया, इसके बाद पटियाला हाउस कोर्ट में इन्हें पेश किया जाएगा, इसके बाद गोवा पुलिस जो है इन्हें रिमांड पर लेगी। इसको लेकर क्या इन्फॉर्मेशन, किस तरीके से पूछताछ का सिलसिला अब आगे देखने को मिलेगा इन दोनों ही आरोपियों से? अभिषेक देखिए, इन्हें ट्रांजिट रिमांड पे लिया जाएगा, क्योंकि जब जी। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किसी आरोपी को या किसी वैसे शख्स को जिसको गिरफ्तार किया जाता है और जिसको एज ए इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाया जाता है, तो उनको ट्रांजिट रिमांड पे ले जाया जाता है। ट्रांजिट जी। रिमांड एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लिए 3 से 4 घंटे का समय होता है कि इस दरमियान आप किसी भी आरोपी या किसी भी शख्स जो किसी मामले का मुलजिम है या फरार है, आप उसे पकड़ते हैं अदर स्टेट में, तो वहां के कंसल्ट कोर्ट में, यानी कि दिल्ली से फ्लाइट दिल्ली में आई तो दिल्ली के पटियाला कोर्ट में वहां पे पेश किया जाएगा। उसके बाद दिल्ली के पटियाला कोर्ट से इसे ट्रांजिट रिमांड पर गोवा पुलिस को हैंडओवर की जाएगी, क्योंकि पूरा मामला गोवा पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। और गोवा पुलिस जो है लूथरा ब्रदर्स को लेकर फिर सीधा गोवा के लिए निकल जाएगी, और उसके बाद जो एक पूरा इन्वेस्टिगेशन है इस पूरे मामले को लेकर, वो कहीं ना कहीं जो इन्वेस्टिगेशन शुरू होगा। क्योंकि जो गोवा अगेन कांड की अगर हम बात करें तो उसमें अब तक 6 लोग जो है पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें ज्यादातर गिरफ्तारी दिल्ली से हुई है, और जो छठी गिरफ्तारी अजय गुप्ता के तौर पर हुई, जो कि इन लूथरा ब्रदर्स का जो है वो कहीं ना कहीं वो पार्टनर था, तीसरा पार्टनर था। इससे पहले जो कंट्री हेड है उसकी बात करें या बार मैनेजर की बात करें, कई ऐसे जो इसमें जो आपको बता दें कि कई ऐसे जो इससे जुड़ा हुआ जो इस क्लब से जुड़े हुए जो लोग थे, बार मैनेजर की बात करें या फिर आपको कंट्री हेड की बात करें या फिर फ्लोर मैनेजर की बात करें, सभी को गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल 6 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लूथरा ब्रदर्स को लगातार गिरफ्तारी के लिए जो है दिल्ली पुलिस के साथ गोवा पुलिस अपने रेड को कंडक्ट कर रही थी, और अब जो है एक बड़ी कामयाबी मानी गई है। जो 25 लोगों के जो गुनहगार हैं उनको पकड़ा जा चुका है, और अब उन्हें गोवा ले जाकर जो गोवा पुलिस है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी। जी अभिषेक। जावेद, दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा था, जिस तरीके से आपने इन्वेस्टिगेशन का जिक्र किया, कि इन दोनों भाइयों की गिरफ्तारी के बाद कुछ और गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, क्योंकि पहले जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो लोग तो वहां पर काम करने वाले लोग थे, लेकिन इनकी निशानदेही पर, पूछताछ की निशानदेही पर कुछ और प्रमुख गिरफ्तारियां हो सकती हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल कई ऐसी गिरफ्तारियां हैं जो अभी बाकी हैं, जो गिरफ्तारियां होना बाकी है, क्योंकि इस इन्वेस्टिगेशन में जो है अभी कई ऐसी चीजें निकल कर सामने आना है जिसको लेकर जो लूथरा ब्रदर्स हैं ये बहुत अहम माने जा रहे हैं इस केस के लिए। क्योंकि देखिए, ये दोनों इस क्लब के ऑनर थे, इस नाइट क्लब के, रेस्टोरेंट बोलें या नाइट क्लब बोलें, और ये इस घटना के बाद से फरार हो गए थे। इन्हें वहां पर लोगों की मदद करने के बजाय ये वहां से फरार हो गए। ऐसे में कई अहम सवाल उठते हैं कि अगर आप किसी कंपनी या किसी रेस्टोरेंट या किसी ऐसी जगह के आप ऑनर हैं और आपके अंदर किसी एम्प्लॉय की या इस तरीके से जो लोग वहां पर आए उनकी मौत होती है, तो इसमें आपको किसी को बचाने के बजाय आप वहां से फरार हो रहे हैं। देखिए, इसमें इस नाइट क्लब के कुछ स्टाफ्स भी जो हैं उनकी मौत हुई है, और ज्यादातर लोगों की जो मौत है अभिषेक, वो दम घुटने से हुई है इसमें। और दम घुटने के से ज्यादातर लोगों की मौत इस वजह से हुई क्योंकि जो सीढ़ी था इस क्लब का वो बहुत पतला सीढ़ी था, और बिल्कुल। जिससे ज्यादातर लोग फंस गए। और जो वेंटिलेशन की अगर हम बात करें तो क्रॉस वेंटिलेशन भी नहीं था इस यहाँ पर, जिसकी वजह से ये पूरी घटना सामने आई है। बिल्कुल, जी। जाहिर तौर पर एक बड़ा हादसा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। बड़ी खबर है इस बीच, जहां फिलिस्तीन में